नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल डिजिटल लीलाधर स्टोरी पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे हाई बेहतरीन कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। खौफनाक जंगल की दास्तां, रियल गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 15 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारे दोस्त गाड़ी में बैठ गए थे। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारे दोस्त रास्ते में गाते, गुनगुनाते, हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारे दोस्त गाड़ी से नीचे उतर गए। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से लगभग 600 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहां जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम लगभग 50 से 60 लड़के पैदल चल पड़े। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहां पे बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा ली। हम सभी लड़कों ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरे दोस्त बुरी तरीके से डर गए। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरे एक दोस्त को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फोन लगाया, बट फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़के उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारे लड़के बस में बैठ गए। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, बट डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे सारे दोस्त उस बूढ़े आदमी को बाएं बाएं कर रहे थे। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाया और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, बट वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित शिमला पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सब चीजों को पूर्वाभास हुआ था, बट ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी शिमला ट्रिप की घटना को याद करता हूं तो मैं बहुत सहम जाता हूं और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया?